कई भाई न्यू कहते हैं भाई फलाना जीत गया, ओड़े के वोट चोरी नहीं हुई, तो हमें किलकी मारा कर दे नाल नून तो 50,000 तक जीतांगे, तो हमें किलकी मारा कर दे गुकलाना तो 60,000 तक जीतांगे, तो हमें न्यू कहा कर दे अगर भाई आदमपुर वाला तो सब तक घनी वोटा तो जीतेगा, आंसी की 20,000 की जीत बताया कर दे, नलुए की 20,000 की जीत बताया कर दे। तो मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूं साथियों, जरा 20,000 तक की जीत थी वह तो चोरी होगी, जरा 20 तो ऊपर थी वह मुश्किल बाजदे बचे हैं। पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान बचाने की इस सबसे बड़ी लड़ाई में आज आपके बीच में पहुंचे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के हमारे दोनों मुख्य अतिथि, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राव नरेंद्र जी, इस हरियाणा के नौजवानों की, किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की सबसे मजबूत और सबसे बुलंद आवाज, हरियाणा के सुनहरे भविष्य की ओर, जिन हरियाणा का सुनहरा भविष्य जिनकी ओर इशारा करता है, मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों के प्रेरणा स्रोत भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगातार 40 साल से आपके सुख दुख के, आपके संघर्ष के साथी रहे। हिसार लोकसभा की सबसे मजबूत बुलंद आवाज मेरे आदरणीय लोकसभा सांसद हिसार श्री जयप्रकाश जेपी जी, आदमपुर से एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले, पूर्व में रहे आईएएस अधिकारी, आदमपुर के हर गरीब मजदूर की आवाज भाई आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश जी, सादगी के धनी, उकलाना की जन जन के दिल में बसने वाले मेरे बड़े भाई उकलाना विधायक श्री नरेश सेलवाल जी, हिसार ग्रामीण कमेटी के अध्यक्ष भाई ब्रिजलाल जी, हिसार के शहरी अध्यक्ष मेरे बहुत ही आदरणीय श्री बजरंग दास गर्ग जी, और सम्मानित मंच और हिसार जिले के कोने कोने से आए, क्योंकि सीजन का टाइम है, फसल खेत में खड़ी है, कटाई का है, बुआई का सीजन है, उसके बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में इस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को मजबूत करने आए। आप सबका हम दिल की गहराइयों से यहां हिसार पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, आप सबको पता है लोकतंत्र में किस तरीके से चुनाव करवाए जा रहे हैं, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर के किस तरीके से आपकी सरकारें चुरा रहे हैं, 36 बिरादरी की, जन जन की सरकारें चुराने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, केवल सरकार नहीं चुराई जा रही, किसी पार्टी की सरकार नहीं चुराई जा रही, केवल ये जो वोट चुराए जा रहे हैं, इन वोट चोरी के जरिए युवाओं से रोजगार चुराया जा रहा है, किसानों से एमएसपी चुराया जा रहा है, मजदूरों से उनके हक चुराए जा रहे हैं। इसलिए साथियों, आज इस हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि इन वोट चोरों के खिलाफ खड़े होकर के एक आवाज में हमें मजबूती से इनके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा साथियों। और हरियाणा तो वो धरती है, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण जी ने इस धरती को चुनने का काम किया था। आज मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं साथियों। पिछले दिनों आपने बिहार में देखा, कांग्रेस पार्टी की सारी वोट चोरी कर ली गई, केवल 6 सीट कांग्रेस की बची। महाराष्ट्र में आजादी के इतिहास के बाद वोट चोरी का ऐसा नंगा नाच महाराष्ट्र में किया गया, कांग्रेस की केवल 14 सीट बची। लेकिन हरियाणा में आप लोग मजबूत थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत थे, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल जो सड़क से लेकर के सदन तक बड़ी मजबूती से मेहनत करने का काम किया, और आपने बीजेपी के बराबर वोट लेने का काम किया साथियों। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं कि इस वोट चोरी के समय में, इस जहां लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है,
आए दिन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के आपकी सरकारें चुनाने का काम कर रहे हैं, आपका जनादेश चुराने का काम कर रहे हैं। वहां हमारे पास इतना मजबूत नेतृत्व था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उस टाइम के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में आपने लड़ाई लड़ने का काम किया और 40% वोट बीजेपी के बराबर लेने का काम किया। 25 लाख वोट आपके चोरी हो गए। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बात तो साबित होगी, जब 25 लाख वोट चोरी ना होंगे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में 72-73 सीट कांग्रेस की आंधी। बताओ नहीं और तो भाई 25 लाख वोट आपके चोरी कर लिए गए। इसलिए साथियों, मैं आपके माध्यम से, आप हमारे नेता बैठे हैं, आदरणीय राव नरेंद्र जी बैठे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी बैठे हैं, जयप्रकाश जी बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं, भाई साहब दीपेंद्र जी, आप उठिए। जिस तरीके से आपने 10 साल सड़क पे मेहनत की और इस हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को इस देश में सबसे बड़ी मजबूती पे ला खड़ा किया। दुर्भाग्य है कुछ कमियां हमारी तरफ से भी रही होंगी, उन कमियों को दूर करेंगे। दुर्भाग्य है कि आपकी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन दीपेंद्र जी, ये हरियाणा वाले हैं, हौसला नहीं तोड़ते। आप एक बार मजबूती से, एक बार फिर पिछले 10 साल की तरह सड़क पे खट मजबूती से हमारी लड़ाई लड़ने का काम करो। हम आपके कंधे मजबूत करके इस बीजेपी को, और जो ये बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के जनादेश चुराने का जो काम कर रही है, उसको इस देश और प्रदेश से बाहर करने का काम करेंगे। साथियों बताओ भाई, सारे दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ोगे कि नहीं? सारे हाथ खड़े करो भाई, जोर सा इन नेताओं के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेगा। तो साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा ताऊ तेलू है जी, सैसी समाज से है जी, बड़ा मजबूत है जी, 70 साल से ज्यादा उम्र होगी, बड़ा लड़ाका आदमी है जी। तो भाई मैं तो केवल आपको इतना कहना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं। मेरे नौजवान भाइयों को कहना चाहता हूं, कई भाई न्यू कहते हैं भाई फलाना जीत गया, ओड़े के वोट चोरी नहीं हुई, तो हमें किलकी मारा कर दे नाल तो 50,000 तक जीतांगे, तो हमें किलकी मारा कर दे उकलाना तो 60,000 तक जीतांगे, तो हमें न्यू कहा कर दे अगर भाई आदमपुर वाला तो सब तक घनी वोटा तो जीतेगा, आंसी की 20,000 की जीत बताया कर दे, नलुए की 20,000 की जीत बताया कर दे। तो मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूं साथियों, जरा 20,000 तक की जीत थी वह तो चोरी होगी, जरा 20 तो ऊपर थी, वह मुश्किल बाजदे बचे हैं। तो साथियों केवल इतना कहना चाहता हूं, मजबूती से आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये न्यू आपकी सरकार आपका जनादेश चुराने का काम करेंगे। नौजवान भाइयों, ये समय है कि आज नौजवानों को अपने पैरों पे खड़े होकर के वोट चोरी के खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मजबूती से हरियाणा की हर कोने कोने में जाकर के, हर सड़क पे मजबूती से ये बताना होगा लोगों को कि जब ये जो वोट चोरी हो रही है, ये केवल कांग्रेस की सरकार चोरी नहीं हो रही, ये केवल कांग्रेस की किसी पार्टी की या किसी एमएलए मंत्री की सरकार चोरी नहीं हो रही, बल्कि आप लोगों की चोरी हो रही है साथियों। इसलिए समय कम है, मैं तो केवल इतना कहूंगा, दीपेंद्र जी आप लोगों ने नालनुन का प्रतिनिधित्व मुझे दिया है, मैं आज प्रधान जी को, दीपेंद्र हुड्डा जी को और जयप्रकाश जी को यह विश्वास दिलाता हूं, आपकी इस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को नालनुन में सबसे मजबूती से उठाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।